तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब यार। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। गाइज, आज की वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के डिमांड पर बना रहा हूं। उनका कहना है कि वो तीन पत्ती गेम के बारे में जानना चाहते हैं कि तीन पत्ती गेम क्या है, इसकी विनिंग ट्रिक क्या है और इसकी सीक्रेट ट्रिक क्या है और इसमें 100% विनिंग कैसे की जाती है। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं, तीन पत्ती की गेम खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसके कार्ड कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इसके कार्ड कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करते हैं, कैसे रन करते हैं। इसमें छोटा कार्ड क्या है और बड़ा कार्ड क्या है, कौन सा कार्ड पे आपको कब खेलना चाहिए और कौन से कार्ड में आपको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। तो गाइज़, इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले इसके कार्ड कॉम्बिनेशन को समझाना ज़रूरी है। जब तक आप कार्ड कॉम्बिनेशन को नहीं समझोगे तब तक कोई भी ट्रिक, कोई भी सीक्रेट ट्रिक आपकी इसमें वर्क नहीं करेगी। ट्रिक उसके बाद ही वर्क करेगी गाइस, जब आप इसके कॉम्बिनेशन को तीन पत्ती के बारे में पूरी तरह से जान लो कि तीन पत्ती है क्या। तो गाइस, जो इस वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है या इसके बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। गाइस, मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको पूरी तरह से इसमें समझाने की कोशिश करूँगा कि इस गेम में कार्ड कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं और अपनी कुछ ट्रिक भी आपके साथ इसमें शेयर करूँगा। तो गाइज़, पहले ही आपको बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा A to Z इसके बारे में, कार्ड कॉम्बिनेशन के बारे में भी, ट्रिक के बारे में भी, सब चीज़ के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं गाइज़, अगर ये वीडियो आपने पूरी तरह से बिना स्किप किए देख ली तो आज के बाद YouTube में आप कभी सर्च नहीं करोगे कि तीन पत्ती क्या है, इसकी सीक्रेट ट्रिक क्या है, इसमें जीते कैसे। तो गाइज़, अगर आपको जानना है तो वीडियो में बने रहे। तो गाइज़, चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो गाइज़, जैसा कि आप सभी जानते हो, ताश की जो गड्डी होती है, ताश की गड्डी में 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में गाइज़ इसमें 4 कलर होते हैं, इतना तो आप सभी जानते हो। तो गाइज़, मैं आपको इसके कलर भी दिखा देता हूँ। गाइज़, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये ईंट का कलर, चिड़ी का कलर, हुक्कम का कलर और पान का कलर। तो ये 4 कलर इसमें होते हैं। इन 4 कलरों के अपने अपने रो होते हैं। जैसे पान के कलर का अपना रो, हुक्कम के कलर का अपना, चिड़ी के कलर का अपना और ईंट के कलर का अपना। इसके हर रो में गाइज़ 13-13 कार्ड रहते हैं। जैसे इस रो में 13, इसमें 13, इस रो में भी 13 और इसमें 13। ये मिलके गाइज़ 52 कार्ड बनते हैं। तो गाइज़, जैसे इसके अलग अलग रो होते हैं, जैसे पान का, हुक्म का, चिड़ी का और ईंट का। जैसे कि मैं आपको बता दूं गाइज़, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये ईंट के कलर का एक रो है। इसी प्रकार से गाइज़ आप ये देख सकते हो, ये चिड़ी के कलर का रो है और ये पान के कलर का रो है और ये हुक्म के कलर का रो है। इस तरह से इसके अपने अपने रो होते हैं और हर रो में 13 कार्ड रहते हैं। अब बात करते हैं गाइज़ रो के सबसे बड़े कार्ड और सबसे छोटे कार्ड के बारे में। तो गाइज़, इसमें क्या है कि इसके सबसे बड़ा जो कार्ड होता है वो होता है गाइज़ A, यानी इक्का। तो गाइज़, इस रो का सबसे छोटा कार्ड होता है दुक्की। वैसे तो गाइज़ एक हिसाब से इक्का दुक्की से छोटा होता है, पर ताश की गेम में इसको सबसे बड़े कार्ड का दर्जा दिया गया है। बाकी ये रो किस तरह से काम करता है, जैसे दुक्की के बाद तिक्की, फिर चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नैली, दैली, 11, 12, 13 और सबसे बड़ा A यानी इक्का। तो गाइज़, इस तरह से ये छोटे बड़े कार्ड होते हैं। तो गाइज़, इसमें मैं आपको बता दूं, तीन पत्ती की गेम में क्या होता है कि आप लोगों को इसमें 3 कार्ड बांटे जाते हैं। 3 कार्ड जब बांटे जाते हैं तो तीन पत्ती की गेम में इसके 3 रो ही काम करते हैं। अगर ये 4 पत्ती होती तो इसमें चारों रो काम करते। ये 3 पत्ती है क्योंकि आपको 3 पत्ती ही बांटी जा रही है, तो इसमें इसके 3 रो ही काम करेगी। तो रो का सबसे बड़ा कार्ड क्या है गाइज? इक्का है। तो मान के चलिए, अगर तीनों रो से आपके पास इक्का आ जाता है तो कुछ इस तरह से आपके पास देखने को मिलेगा। जैसे गाइज ये, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये 3 इक्के, ये एक अपने रो से है, ये अपने रो से है और ये अपने रो से है, और रो के ये सबसे बड़े कार्ड है। जब इस तरह से कॉम्बिनेशन आपके पास गाइज आता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम ट्रेल कहते हैं।
इस तरह के कॉम्बिनेशन को गाइज़ हम ट्रेल कहते हैं। तो गाइज़ जो ये 3 सबसे बड़े कार्ड है, जो ये इक्का 3 रो के जब ये सबसे बड़े कार्ड आपके पास आ जाते हैं तो हम इसको सबसे बड़ी ट्रेल कहते हैं। और 3 पत्ते की दुनिया का भी ये सबसे बड़ा कार्ड है। इससे बड़ा कार्ड कोई भी नहीं है 3 पत्ती में। और बात करते हैं गाइज़ इसी तरह से, अगर ये रो मतलब छोटा होता जाए, जैसे 3 इक्के के बाद 3 बादशाह, 3 बादशाह के बाद गाइज़ 3 बेगम, 3 बेगम के बाद गाइज़ 3 गुलाम, इसी तरह से गाइज़ ये नीचे क्रम में घटते जाएंगे घट के इसका सबसे छोटा कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दुक्की है। तो सबसे छोटा कार्ड ट्रेल की दुनिया का क्या है गाइज़? 3 दुक्की। ये ट्रेल की दुनिया का गाइज़ सबसे छोटा कार्ड है। और ट्रेल की दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड और 3 पत्ती का सबसे बड़ा कार्ड क्या है गाइज़? 3 इक्के है। इसी तरह से जब ये रो घटता जाएगा और आपके जो जीतने के चांस है वो भी घटते जाएंगे। और सबसे छोटा कार्ड 3 जो ट्रेल का है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 3 दुक्की है। तो गाइज़ सबसे बड़ा जो रो होता है वो ट्रेल का रो यही रो होता है। इसका छोटा बड़ा कार्ड मैं आपको बता चुका हूँ। अब गाइज़ बात आती है, अगर आप 3 पत्ती की गेम खेल रहे हो, एक छोटी सी ट्रिक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप 3 पत्ती गेम खेल रहे हो, अगर आपके पास मान के चलिए 3 इक्के है, तो आपको पता है कि आप 100% विनर हो, इससे बड़ा कार्ड कोई नहीं है, तो आप अपना 100% इसमें पैसा लगा सकते हो। जैसे ही ये रो घटता जाएगा आपके विनिंग चांस भी इसके साथ कम होते जाएंगे। जैसे 3 बेगम, आपको पता है 3 बेगम के बाद आपके पास जैसे 3 बेगम है, आपको इतना पता है कि 3 बेगम के बाद 3 बादशाह भी है और 3 इक्के भी है। 2 कार्ड 3 बेगम से बड़े हैं, तो 2% आपके जो मतलब चांस है वो विनिंग के कम है। पर ऐसा बहुत ही कम होता है गाइज़ कि आपको 3 बेगम और 3 बादशाह या 3 इक्के एक साथ कभी देखने को मिले। ये सिर्फ 5% ही केसेस में ऐसा होता है। तो गाइज़ इस तरह से आप समझ लो कि जब आपके पास ट्रेल का सबसे बड़ा कार्ड है तो आप 100% आप अपना लगा सकते हो पैसा। जैसे ही ये घटते जाएंगे तो आपके चांस भी 1% कम होते जाएंगे। अब बात करते हैं गाइज़, जैसे ये 3 दुक्की है, ये ट्रेल की दुनिया का सबसे छोटा कार्ड है। अब बात आती है कि इससे छोटा कार्ड क्या है। इसके बाद गाइज़ एक दूसरा कॉम्बिनेशन चलता है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन में ले जाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेल के बारे में। ट्रेल के बाद जो बात आती है, जो कार्ड आता है वो होता है गाइज़ रन। हमारी भाषा में इसको रन कहते हैं, आप सीक्वेंस भी कह सकते हो और आप इसको चाहे कुछ भी कहते हो। जैसे गाइज़ मान के चलिए इक्का, उससे छोटा बादशाह, फिर बेगम, फिर गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, इस तरह से गाइज़। जैसे मान के चलिए 3 कार्ड में आपके पास ये तीन आ जाते हैं, इक्का, बादशाह, बेगम, और ये एक ही कलर में आपके पास आते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे गाइज आप यहाँ देख सकते हो इक्का, बेगम और बादशाह। अगर आपके पास ये एक ही कलर में, आप यहाँ कलर देख सकते हो गाइज, अगर ये एक ही कलर में आपके पास आते हैं तो ये ट्रेल के बाद का कार्ड माना जाएगा। ट्रेल के जो सबसे छोटी ट्रेल है उसके बाद का जो कार्ड है वो गाइज ये है। इसी तरह से इसके जो रो है वो भी घटते जाएंगे। जैसे इक्का, बेगम, बादशाह, जैसे मैं आपको रो में लेके चलता हूँ, आप यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे मतलब मान के चलिए मैं नीचे से आपको समझाता हूँ। जैसे ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, इक्का, इस तरह से ये रो चलता है। रो का सबसे बड़ा कार्ड ये है और रो का सबसे जो छोटा कार्ड है वो ये है। रो का सबसे छोटा कार्ड क्या है गाइज? रो का सबसे छोटा कार्ड ये है। ये रो का सबसे छोटा कार्ड है। अगर आपके पास ये एक ही कलर में हो, ट्रेल के बाद का ये सबसे छोटा कार्ड है और ट्रेल के बाद का ये सबसे बड़ा कार्ड है। तो इसी तरह से गाइज ये इसके कॉम्बिनेशन भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके ना देखें, बल्कि वीडियो को अगर आप समझ नहीं आ रही है आपको तो आप वीडियो को
पीछे जाके भी दोबारा देख सकते हो, या आप वीडियो को आप चाहे तो इसकी जो स्पीड है उसको कम करके भी आप इसको वॉच कर सकते हो। तो चलिए गाइस बात करते हैं आगे। जैसे 2, 3, 4 ये इस रो का सबसे छोटा कार्ड है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है कि इसके बाद का कार्ड क्या है जो इससे छोटा है और अन्य कार्ड से जो बड़ा है। तो गाइस सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये एक कलर के है, जैसे ये एक कलर के है, तो इसके बाद जैसे मान के चलिए इक्का, बादशाह और बेगम। इसमें डिफरेंस क्या है गाइस? इसमें देखिए, इससे पहले मैं आपको बताया कि ये एक कलर के थे। अभी आप इसमें देख सकते हो ये 3 कलर के हैं। इसका कलर अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। अगर ये एक कलर के होते तो ये प्योर सीक्वेंस यानी पेयर रन कहलाता। ये 3 रंग के हैं, इसीलिए हम इसको ऑर्डिनरी सीक्वेंस कहेंगे। तो ये जो ऑर्डिनरी सीक्वेंस है गाइस, ये ऑर्डिनरी सीक्वेंस जो ये कलर्ड 2, 3, 4 सबसे छोटा कार्ड है, ये इससे छोटा माना जाएगा और इससे छोटा कार्ड ये है। तो गाइस ये भी इसी तरह से चलता जाएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। जैसे इक्का, बादशाह, बेगम, उसके बाद जैसे मतलब आपको मैंने पहले भी समझा चुका हूँ। उसके बाद जैसे 10, 11, 12, 9, 10, 11 और 7, 8, 9, 8, 9, 10 इसी प्रकार ये भी चलता जाएगा। और इस रो का सबसे छोटा कार्ड भी इसी तरह से आएगा गाइस, जैसे आप देख सकते हो 2, 3, 4, जैसे मैं आपको पहले भी बताया। और फ़र्क इसमें क्या है गाइस? इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके जो कलर है, इसके कलर अलग अलग रंग के हैं, इसीलिए हम इसको ऑर्डिनरी कहेंगे। और इसके कलर एक रंग के हैं, इसीलिए हम इसको पेयर सीक्वेंस कहेंगे। तो गाइस यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद बात आती है गाइस कि इससे छोटा कार्ड क्या है। तो गाइस इससे छोटा कार्ड जो होता है उसको हम कलर कहते हैं। कलर गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये इक्का, बादशाह और गुलाम। गाइस इसमें आप देख सकते हो ना तो ये सीक्वेंस बन रहा है, क्योंकि अगर इसमें 12 होता तब ये पेयर सीक्वेंस बन जाता, अगर इसी रंग का इसमें 12 होता। अगर इसमें दूसरे कलर का कोई मान के चलिए ईंट का 12 या किसी और मतलब हुक्म का 12 होता तो ये ऑर्डिनरी रन कहलाता। तो इसमें ये सीक्वेंस में नहीं है। और इसमें क्या है गाइस, ये एक कलर में है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? कलर। तो ये जो कलर है गाइस, ये ऑर्डिनरी जो रन है इससे ये छोटा है और अन्य कार्ड से ये सबसे बड़ा कलर है। तो इसी तरह से गाइस इसके रो भी घटते जाएंगे। जैसे यहाँ पे इक्का, बादशाह, गुलाम, उसके बाद आपके पास आता है जैसे इक्का, बादशाह, देला, फिर इक्का, बादशाह, नैला, इक्का, बादशाह, अट्ठा, इक्का, बादशाह, सत्ता। इसी तरह से इसके रो भी घटते जाएंगे और इसके मतलब जो विनिंग चांस है वो भी इसके साथ घटते जाएंगे। और जो सबसे बड़ा कार्ड है गाइज, वो सबसे बड़ा कार्ड कलर कॉम्बिनेशन का ये है। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं, जैसे हम अभी इसको यहाँ से घटा रहे हैं गाइज, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। और इस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा सबसे छोटा जो कार्ड जाएगा गाइज वो जाएगा ये इक्का, बादशाह और ये दुक्की। ये सबसे छोटा कार्ड इस कॉम्बिनेशन का जाएगा। और सबसे बड़ा जो कार्ड है वो होगा इक्का, बादशाह और गुलाम। अगर बेगम रहती तो ये पेयर सीक्वेंस या ऑर्डिनरी रन बन जाता। तो गाइज इसके बाद बात आती है इससे छोटा क्या है। इससे छोटा गाइज जैसे अभी हमने गाइज आपके सामने इस कार्ड को घटाया, अगर हम इस बीच वाले कार्ड को जो ये 13 है, अगर हम इसको घटाते हैं तो ये इससे छोटा बन जाएगा। जैसे कि गाइज यहाँ देखिए इक्का, बेगम और गुलाम, इसमें फ़र्क क्या है गाइज? इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ 13 था और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आपका 12 है। तो गाइज ये देखिए ये कार्ड बेशक बड़ा है और ये कार्ड आप देख सकते हैं ये कार्ड छोटा है, फिर भी जो ये है इसको बड़ा माना जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपके बादशाह है और यहाँ पे आपका इसमें क्या है? बेगम है। और यहाँ पे बेशक बड़ा कार्ड है, इसीलिए इसको छोटा माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेगम है। अगर यहाँ पे बादशाह होता तो ये कलर की दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड माना जाता। तो इसी तरह से जो दूसरा कॉम्बिनेशन है इसको हम घटाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन भी गाइज इसी तरह से घटता जाएगा। जैसे यहाँ इक्का, बेगम, गुलाम था,
फिर इक्का गुलाम दहला, फिर इक्का नैला दहला, इक्का अट्ठा दहला, इक्का सत्ता दहला। इसी तरह से जब ये दूसरा कार्ड है, जब ये घटता जाएगा, इसके विनिंग चांस भी घटते जाएंगे। तो घटते घटते जो इसका सबसे छोटा कार्ड इस रो का बनेगा, वो बनेगा गाइज ये इक्का, दुक्की और चौकी। ये इस रो का गाइज सबसे छोटा कार्ड माना जाएगा, आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात आती है कि इससे छोटा कार्ड क्या माना जाएगा। तो इससे छोटा कार्ड अभी हमने गाइज आप लोगों के सामने इस कार्ड को भी घटाया, इस कार्ड को भी घटाया। अब ये कार्ड जो है इक्का, ये कार्ड आप देख सकते हो एक ये सेम है। अगर हम इस इक्के जो ये इक्का है, अगर हम इस कार्ड को घटा देते हैं, जैसे कि गाइज आप देख सकते हो इस तरह से, बादशाह आप देख सकते हो, बादशाह, बेगम और 10। बेशक गाइज ये कार्ड बड़े हैं, इसमें गाइज बड़ा कार्ड क्या है, सिर्फ एक है इक्का, बाकी ये दो जो कार्ड है ये छोटे हैं। तो ये बड़ा माना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इसलिए बड़ा माना जाएगा, इसमें बड़ा कार्ड इक्का है। और जबकि आप इसमें देख सकते हो बेशक ये दोनों कार्ड बड़े हैं, ये छोटा माना जाएगा क्योंकि इसका जो पहला कार्ड है वो 13 है, इसका पहला कार्ड इक्का है, इसीलिए ये छोटा माना जाएगा। इसी तरह से गाइज इसका भी कॉम्बिनेशन घटता जाएगा। जैसे ये 13 है, फिर उसके बाद 12 का कलर, 11 का कलर, 9 का कलर, बाकी कार्ड चाहे बड़े हो गाइज, इसमें फर्स्ट कार्ड काउंट करता है, उसके बाद इसमें सेकंड कार्ड, उसके बाद इसमें थर्ड कार्ड काउंट करता है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा गाइज। तो इसी तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं कि आपने गेम को किस तरह से खेलना है, आपके पास कौन सा कार्ड है और आपसे ऊपर कितने कार्ड है जो विन कर सकते हैं। तो गाइज बात करते हैं कलर की दुनिया का जो सबसे छोटा कार्ड है वो क्या है। तो आप ये देख सकते हैं गाइज, ये 2, 3 और 5 है। इसमें आप देख सकते हो इसका जो पहला कार्ड है ये बहुत छोटा है, दूसरा और तीसरा बेशक इससे बड़ा हो। तो ये कलर की दुनिया का सबसे छोटा कार्ड है। तो यहाँ तक गाइज आप समझ गए होंगे कि ये कलर की दुनिया का सबसे छोटा कार्ड है। अब बात आती है गाइज कि इससे छोटा कार्ड कौन सा है। तो गाइज इससे छोटा जो कार्ड आता है उसको हम कहते हैं अपनी भाषा में जोड़ा, जोड़ू भी अपनी भाषा में हम उसको कहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ गाइज, ये जैसे आप यहाँ देख सकते हो गाइज, यहाँ पे आपके 2 इक्के हैं और एक बादशाह है। अगर यहाँ बादशाह के बजाय गाइज इक्का ही होता तो ये ट्रेल बन जाती। यहाँ इक्का नहीं है तो ये जोड़े में काउंट होगा और जोड़े की दुनिया का ये सबसे बड़ा कार्ड माना जाएगा। तो गाइज इसी तरह से अगर इसमें बादशाह के बजाय यहाँ पे बेगम आ जाती है तो ये इससे छोटा कार्ड माना जाएगा। बेगम के बाद गुलाम, दैला, नैला, अट्ठा, सत्ता, इसी तरह से छोटा ये होता जाएगा और आपके विनिंग चांस भी इसके साथ घटते जाएंगे। तो गाइज़ इस कॉम्बिनेशन का जो सबसे छोटा कार्ड माना जाएगा वो क्या होगा गाइज़, वो होगा 2 इक्के और 1 दुक्की। इसमें गाइज़ क्या है, इसमें जो ये तीसरा जो कार्ड है ये काउंट किया जाएगा। अगर गाइज़ मान के चलिए 3 पत्ती आप खेल रहे हो, आपके पास 2 इक्के के साथ 1 दुक्की है और आगे आपके साथ दूसरा जो भी खेल रहा है उसके पास 2 इक्के के साथ 1 तिक्की है, तो वो बड़ा माना जाएगा क्योंकि आपका जो तीसरा कार्ड है वो उससे छोटा है। ये दुक्की है और उसके पास तिक्की है। इसी तरह से गाइज़ ये वर्क करता है। तो गाइज़ अब बात आती है कि इसके बाद जोड़े का कॉम्बिनेशन कैसा बनता है। तो गाइज़ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 2 इक्के का जोड़ा है। मान के चलिए अगर आपके पास इसके बाद 2 बादशाह का जोड़ा आता है, जैसे अभी यहाँ आप देख सकते हो 2 बादशाह का जोड़ा है और साथ में इसमें इक्का है, तो ये इस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा कार्ड माना जाएगा। तो गाइज़ इसका भी इसी तरह से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बादशाह और 1 इक्का, फिर ये कम होते होते जैसे 2 बादशाह बेगी, 2 बादशाह गुलाम, नहला, इसी तरह से ये भी कम होता जाएगा। बेगी, गुलाम, दहला, नहला, अट्ठा, और इस कॉम्बिनेशन का जो सबसे छोटा कार्ड बनेगा वो बनेगा गाइज़ 2 बादशाह और दुक्की, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
तो इसी तरह से गाइज़ जो इसका कॉम्बिनेशन है, जैसे ये 2 बादशाह, उसके बाद फिर आपका 2 बेगी का जोड़ा, 2 गुलाम का जोड़ा और आपका 2 दहले का जोड़ा। और इसमें काउंट क्या करेगा गाइज़ आपके विनिंग में, इसमें काउंट करेगा आपका ये तीसरा पत्ता। अगर सेम कार्ड आगे फंसता है तो ये तीसरा कार्ड आपका काउंट करेगा, आप विन होते हो या आप लॉस करते हो। तो गाइज़ इस तरह से आप इसको भी देख लीजिएगा। तो गाइज़ अब बात करते हैं इसी तरह से जैसे कम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बेगम का जोड़ा और इक्का, ये बेगम की दुनिया का जोड़ा जो है इसका सबसे बड़ा कार्ड है। इसी तरह से ये भी कम होता जाएगा। तो गाइज़ अब बात करते हैं जोड़े की दुनिया में जो सबसे छोटा कार्ड रहेगा वो क्या रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज़, ये जोड़े की दुनिया का सबसे छोटा कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया था 2 इक्के का जोड़ा, 2 बादशाह, 2 बेगम, जैसे अभी तक मैं आपको समझा रहा हूँ। तो गाइज़ जोड़ा जब कम होते होते ये सबसे छोटा कार्ड जो दुक्की है यहाँ तक पहुँचेगा। जैसे 2 दुक्की और सबसे छोटा कार्ड तो दुक्की है, तो यहाँ पे तिक्की, अगर यहाँ दुक्की रहेगी तो ये ट्रेल बन जाएंगी। तो गाइज़ ये जोड़े की दुनिया का सबसे छोटा कार्ड माना जाएगा। तो इसी तरह से गाइज़ अब हम बात करेंगे कि इससे छोटा कार्ड क्या है। तो इससे छोटे कार्ड की अगर बात की जाए गाइज़, तो इसके बाद का छोटा कार्ड गाइज़ क्या है, ये इससे छोटा कार्ड गाइज़ ये माना जाएगा। जोड़े के बाद जो कार्ड माना जाएगा अन्य कार्ड से बड़ा, और जोड़े के बाद का सबसे छोटे जोड़े के बाद का जो कार्ड है वो ये है, इक्का, बादशाह और गुलाम। आप इसमें देख सकते हैं गाइज़, इसमें क्या है कि ये देखिए, अगर यहाँ पे बेगम होती तो ये फर्स्ट बन जाती, यानी इक्का, बेगम और बादशाह, तो ये मतलब रन बन जाता, ऑर्डिनरी रन बन जाता। अगर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेगम नहीं है, ना तो ये रन बन रहा है, ना ये कलर बन रहा है, और ना ही आपका ये जोड़ा बन रहा है। ये सिंपल सा एक कार्ड है जिसमें आपके सब बड़े कार्ड है और ये कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे, जैसे इक्का, बादशाह और गुलाम। तो ये जोड़े के बाद का ये जो जोड़ा है ये इससे छोटा माना जाएगा, और अन्य कार्ड से जो इसके बाद बचते हैं उनसे ये बड़ा माना जाएगा। तो इसी तरह से गाइज़ ये भी रन करेगा, जैसे इक्का, बादशाह, गुलाम, इक्का, बेगी, गुलाम, इक्का, गुलाम, दहला। इसी तरह से ये जैसे मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन में समझाया था उसी तरह से ये भी घटता जाएगा। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, फिर तीसरा कार्ड, इसी तरह से ये भी घटता जाएगा जैसे मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन में समझाया था। आप बैक जाके भी देख सकते हो। तो गाइज़ इस कॉम्बिनेशन का जो सबसे छोटा कार्ड जाएगा और 3 पत्ती की दुनिया का जो सबसे छोटा कार्ड है वो क्या है गाइज़, वो गाइज़ ये है। ये 3 पत्ती की दुनिया का सबसे छोटा कार्ड है गाइज़। आप ये देख सकते हो 2, 3 और 5। इसमें भी गाइज़ इसी तरह से है। ये देखिए, जैसे मैं कलर कॉम्बिनेशन में आपको समझाया था, ना तो ये रन बन रहा है, ना तो ये कलर बन रहा है, ना और कुछ बन रहा है, और इसका जो पहला कार्ड है वो भी छोटा है, जैसे मैं कलर कॉम्बिनेशन में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो गाइज़ ये 3 पत्ती की दुनिया का सबसे छोटा कार्ड है। तो गाइज़ आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके कॉम्बिनेशन कैसे है, 3 पत्ती के जो कार्ड कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो इन कॉम्बिनेशन को सबसे पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप चाहे तो आप इसको 2-3 बार भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, अगर आप 3 पत्ती नहीं जानते। तो अब बात आती है गाइज इसकी ट्रिक के बारे में। तो गाइज इसकी ट्रिक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी कोई भी हैक ट्रिक और कोई भी सीक्रेट ट्रिक नहीं होती गाइज। ये सब डिपेंड करता है आपके गेम प्ले पे, आपके माइंड सेट पे और आपके दिन पर और आपके लक पर कि आप किस तरह से खेलते हो, आपकी किस्मत कैसी है, आपके पास ताश किस तरह से आते हैं और आप किस तरह से सोचते हो। तो गाइज मैं आपको इसकी एक सिर्फ विनिंग ट्रिक बता सकता हूँ कि आप इसमें विन कैसे कर सकते हो। तो गाइज आप किसी ऐप में खेल रहे हो या किसी लाइव आप किसी टेबल में खेल रहे हो तो आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। गाइज सबसे पहली बात का ध्यान आपने ये रखना है कि
आपके पास ताश कौन सा है और जो ताश आपके पास है उससे बड़े ताश कितने हैं और उससे छोटे कार्ड कितने हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपसे बड़े कार्ड कितने हैं और आपसे छोटे कार्ड कितने हैं और आपका जो विनिंग परसेंट है वो कितना है। जैसे कि गाइज मैं बात करता हूँ, मैं 3 पत्ती खेल रहा हूँ और मेरे पास गाइज ये 2 इक्के और 1 बादशाह का जोड़ा आ जाता है। तो गाइज मुझे पता है मेरे से बड़े कार्ड बहुत हैं, जैसे कि कलर, ऑर्डिनरी रन, पियर सीक्वेंस और ट्रेल। बहुत सारे कार्ड मेरे से बड़े हैं। हालांकि मेरे पास जोड़े की दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड है। तो गाइज मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं इस कार्ड में कितने पैसे लगा सकता हूँ। तो मुझे पता है गाइज कि मेरे से बड़े बहुत कार्ड है। यदि आपके सामने सिर्फ 1 प्लेयर या 2 प्लेयर है तब आप इसमें 1 या 2 चाल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ खास बड़ा कार्ड नहीं है। आपके इसमें विनिंग चांस कितने हैं? 30 से 40%। आप इस कार्ड में मेरी मानो तो गाइज शो कर सकते हो या 1 चाल दे सकते हो। तो जब गाइज आप इस तरह से सोचोगे, खेलोगे, तो आपको ना ज़्यादा लॉस होगा और विनिंग के चांस भी आपके बढ़ेंगे। तो मान के चलिए गाइज, अगर इसी तरह से मेरे पास गाइज मान के चलिए ये कलर आ जाता है, तो गाइज इसमें मुझे पता है मेरे पास ये इक्के का कलर है और मेरे से बड़े कार्ड भी बहुत हैं, जैसे कि इक्का बादशाह और दहले का कलर, जैसे इक्का बादशाह गुलाम का कलर। तो मैं उस हिसाब से इसमें अपना माइंड सेट करूँगा कि मैं इसमें कितने पैसे दे सकता हूँ और कितनी चाल दे सकता हूँ। साथ में गाइज आपको दूसरे के माइंड को भी पढ़ना है। आप चाहे लाइव खेल रहे हैं चाहे ऐप में खेल रहे हैं, कि दूसरा किस प्रकार से चाल दे रहा है और उसके पास क्या हो सकता है। अगर वो चाल डबल पे डबल दे रहा है, अनलिमिटेड चालें कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि उसके पास कार्ड बड़ा है और आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर गाइज मान के चलिए कि आपके साथ 2 या 3 बंदे चाल दे रहे हैं और आपके पास ये कार्ड है, तो गाइज आप उस हिसाब से उससे या तो मिल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप इससे छोटे हो सकते हो, आप ड्रॉप हो सकते हो, या आप के सामने कोई बंदा है जो डबल चाल दे रहा है, तो आप उससे शो ले सकते हो। तो इस हिसाब से जब आप सोचोगे गाइज, तो आपको लॉस बहुत कम होगा। तो गाइज अब बात करते हैं इसके रेयर कार्ड के बारे में, जिसमें कि आप अपना मतलब 100% या जितना आप चाहो उतना पैसा लगा सकते हैं। रेयर कार्ड क्या होते हैं गाइज? रेयर कार्ड वो होते हैं जो आसानी से नहीं फंसते, ऐसे कार्ड जो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम फंसते हो। तो ऐसे कार्ड की श्रेणी में गाइज जैसे ट्रेल, वो चाहे इक्के की हो, बादशाह, बेगम, गुलाम, और चाहे वो दुक्की की हो, ट्रेल के जितने भी रो के कार्ड है ये सब रेयर है, ये आसानी से नहीं फंसते हैं। तो इसी तरह से गाइज जैसे ये पियर सीक्वेंस है, जैसे इक्का बेगम बादशाह, और इससे छोटा जैसे मतलब 10, 11, 12, और जैसे सबसे छोटा भी जैसे 2, 3, 4, अगर ये एक ही कलर में हो तो ये भी रेयर कार्ड की श्रेणी में माने जाते हैं। ये कार्ड भी बहुत ही कम फंसते हैं। इनके फंसने का चांस गाइज 100 में से सिर्फ 20-25% होता है कि ये कार्ड फंसेगी। तो ये कार्ड रेयर कार्ड में गिने जाते हैं। तो उसके बाद बात आती है गाइज नॉर्मल कार्ड की, जैसे कि गाइज ये ऑर्डिनरी रन, बड़ा छोटा। तो ये ऑर्डिनरी रन जो है ये नॉर्मल कार्ड होते हैं गाइज। ये आपको 2, 3, 4 हैंड के बाद हर किसी के पास देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद बात आती है गाइज कॉमन कार्ड की, जैसे ये कलर, ये कार्ड भी आपको 1-2 हैंड के बाद हर किसी के पास देखने को मिलेंगे। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं डेंजर कार्ड के बारे में, जैसे कि गाइज ये जोड़ो, ये आपको हर गेम में देखने को मिलेगा गाइज।
इसीलिए इसको हम डेंजर कार्ड भी कहते हैं। तो गाइज़ आपने इस तरह से अपना माइंड सेट करना है कि आपके पास कौन सी श्रेणी का कार्ड है, रेयर कार्ड है, नॉर्मल कार्ड है और डेंजर कार्ड है। तो उस हिसाब से आपने गेम प्ले करनी है। तो गाइज़ जैसे रेयर कार्ड में मैं आपको बता दूं, जैसे ट्रेल में से कोई आपके पास कार्ड फंसता है तो इसमें आपके विनिंग चांस 100% से लेके 75% तक बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ताश के ऊपर कि आपके पास कौन सा ट्रेल फंसी है, दुक्की की है या गुलाम की है, बेगी की है या आपके पास इक्के की है। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इक्के की ट्रेल यानी 100%, इससे बड़ा कार्ड कोई नहीं होता। उसी तरह से जैसे घटती जाएंगी आपके चांस भी घटते जाएंगे। उसी तरह से गाइज़ ये जो पेयर सीक्वेंस है इसमें भी ये वर्क करता है। पेयर सीक्वेंस में आपकी विनिंग जो चांस होते हैं वो 90% से लेके 60% तक बन सकते हैं। डिपेंड करते हैं आपके कार्ड पे, आपके पास बड़ा कॉम्बिनेशन है या फिर छोटा कॉम्बिनेशन है। तो जैसे गाइज़ ये ऑर्डिनरी कार्ड है जो आपको दूसरे तीसरे हैंड में देखने को मिलेंगे, इसमें भी गाइज़ आपके चांस 70% से लेके 50% तक बन सकते हैं। डिपेंड करता है गाइज़ आपके पत्तों के ऊपर कि आपके पास कौन सा मतलब सीक्वेंस फंसा है, बड़ा है या वो छोटा है। तो इन कार्ड में आप अधिकतर खेल सकते हो। जो तो ये गाइज़ रेयर कार्ड है, इसमें तो आप 80 से 90% अगर आप मेरी मानोगे गाइज़ तो इसमें 80-90% आप खेल सकते हो। और जो ये आपके नॉर्मल कार्ड और ये कॉमन कार्ड है, इसमें गाइज़ आप 50% से लेके 60% तक अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके दिमाग पे और दूसरे के वो किस तरह से खेल रहा है और किस तरह से चाल दे रहा है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइस जो ये डेंजर कार्ड है, अगर आप मेरी मानो तो डेंजर कार्ड में जितना कम हो सके आप उतना खेलो। अधिकतर इसमें शो लेने की कोशिश 1-2 चाल के बाद करनी चाहिए। तो गाइस अगर इन सब रूलों को आप फॉलो करोगे तो मैं सोचता हूँ कि भविष्य में 3 पत्ती की गेम में अगर आपको कोई चीज़ हरा सकती है तो वो गाइस आपकी लक। वरना तो 3 पत्ती की गेम में अगर आप सारे रूल फॉलो करके खेलते हो, आसानी से आपको कोई हरा नहीं सकता। तो गाइज़ मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी मैं जानता था इसके बारे में फुली नॉलेज में आपको बता चुका हूँ। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने बहुत मेहनत से गाइज़ ये वीडियो आपके लिए बनाई है, तो आप इसे लाइक और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल में गाइज़ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो भी नए ऐप रहते हैं या कोई रेफर अर्निंग की ट्रिक, इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए गाइज़ आप हमारे से जुड़िए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।